हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि सीयूईटी के इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। सीयूईटी इंग्लिश एक लैंग्वेज और थिंकिंग टेस्ट है। सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा कि आपने ग्रामर पढ़ लिया और आपका सीयूईटी इंग्लिश हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 सुनो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ। 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। हर करेक्ट क्वेश्चन पर आपको मिलेगा +5 और हर नेगेटिव क्वेश्चन पे अगर आपका गलत है क्वेश्चन तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी और -1 हो जाएगा। सीयूईटी इंग्लिश का जो टेस्ट होता है इसका मतलब होता है कि आपको वो बेसिक ग्रामर नहीं टेस्ट करेंगे, वो आपको लैंग्वेज की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कितना नॉलेज है, कितना जानकारी रखते हो, ये सब टेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 30-35% जो होता है ना एरिया, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। ये जो पैसेजेस होते हैं ना, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हो सकते हैं, नरेटिव हो सकते हैं। तो आप लोगों को ना बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए, टोन समझ में आना चाहिए कि किस पर ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है किस पर बेस्ड है। तो आपको बहुत अच्छे से पैसेज को समझना होगा, पढ़ना होगा। एक नहीं तो 2-3 बार पढ़ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रीडिंग, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, फ्रेज्ड मीनिंग्स, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा वोकैबुलरी पे ध्यान देना होगा। आप लोगों को पूछा जाता है कि इसके बीच की लाइंस का मतलब बताओ, मतलब हिडन पार्ट क्या है, इसमें लाइन लिखी हुई है उसमें समझाना है कि क्या है। नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं। नेक्स्ट पूछा जाता है थोड़ा बहुत ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, एरर डिटेक्ट करना होता है सेंटेंसेज में, करेक्ट सेंटेंस बनाकर लिखना होता है। सेंटेंस गलत लिखा होता है उसके बाद करेक्ट सेंटेंस आपको बोलते हैं कि लिखो। तो इस तरीके से आपको ग्रामर अपना प्रिपेयर करना है। अब पार्ट 3 सुनो जो मेन है कि प्रिपेयर कैसे करना है। एवरीडे रीडिंग करनी है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो, आर्टिकल्स रीड करो, एडिटोरियल्स पढ़ो न्यूज़पेपर के। नेक्स्ट आप लोगों को वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, अपनी डेली की एक नोटबुक लगा लो, 10 वर्ड्स लिख लो, ठीक है। उनका मीनिंग लिख लो और उनके शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस बना लो जिससे वो 10 वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब लर्न करने में प्रेशर ना देना पड़े। ये बहुत ईजिली आपको ध्यान रहे कि हाँ हमने इन वर्ड्स को लर्न किया है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। टेंसेस की एक्टिव पैसिव जो है वो ट्राई कर लो, उसको सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो लास्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं क्योंकि सिमिलर पैटर्न होता है, बार बार वही चीजें आती है, रिपीट होती हैं। व्हाट टू अवॉइड, क्या नहीं पढ़ना आप लोगों को। एक्स्ट्रा पीडीएफ्स नहीं पढ़नी, कहीं से भी कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना। बस अपना एनसीईआरटी से अच्छे से प्रिपेयर करो और जो जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, ट्रिक्स बता रही हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। अब अगर और डिटेल में पढ़ना है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनसीईआरटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे एग्जांपल्स बताऊंगी। लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए उनको थोड़ा प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन वो मैं तब करवाऊंगी जब आप लोग मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करेंगे मैम एग्जाम्पल वीडियो। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।